दोस्तों आज का जो दौर है वो अब ऐसा है जहां अब बाइक, स्कूटी, पेट्रोल, डीजल वाले नहीं बल्कि इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिक से चलने वाले बाइक, स्कूटी भी आ गए हैं और लोगों में काफ़ी पॉपुलर भी होते जा रहे हैं। ये बाइक, स्कूटी इनकी खूब बिक्री भी होती जा रही है। तो क्यों ना इस इलेक्ट्रिक बाइक या फिर स्कूटी इसका बिज़नेस किया जाए और अच्छी कमाई किया जाए। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी बेचकर आप अच्छी इनकम कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। आप अपने आस-पास अगर देखेंगे तो आपको भी देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी का शोरूम जो लोग खोल कर बैठे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो इस बिज़नेस को करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफ़िट होगा, कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इस बिज़नेस की ख़ास बात तो ये है कि इस बिज़नेस में जो है अभी बहुत ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, पहली चीज़। इसकी डिमांड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है लेकिन इसके इस वक़्त इतने जो है इसके सप्लायर नहीं हैं। कहने का मतलब है कि आप नॉर्मल स्कूटी, नॉर्मल बाइक जो पेट्रोल से चलते हैं, उसके शोरूम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रिक के जो बाइक, स्कूटी हैं, उसके शोरूम जो है बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें अभी ये जस्ट शुरुआत है और अभी इसमें उतना कॉम्पिटिशन बना नहीं है, अभी इतना कॉम्पिटिशन है नहीं। तो अगर अभी आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो आने वाले समय की जो मार्केट है, जो इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी पकड़ने वाली है, जो पकड़नी शुरू हो चुकी है, उस पे आप अपनी जगह बना सकते हैं। और अभी क्योंकि ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है तो आपके लिए ज़्यादा ये फ़ायदा है। अगर अभी आप शुरू करते हैं तो आप जो है खुद को ज़्यादा अच्छे से रैंक करवा पाएँगे, अपने बिज़नेस को अच्छे से रैंक करा पाएँगे मार्केट में। तो अब ये है कि इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आपने मन बना लिया है तो आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और उन बातों पे अमल भी करना होगा, तब जाके आपके लिए ये सही होगा। तो वो कौन-सी बातें हैं, सबसे पहले उन बातों को जानिए जो बेहद ज़रूरी है इस बिज़नेस में उतरने से पहले। तो देखिए जब इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी आप खरीदते हैं, तो नॉर्मली यूट्यूब वगैरह में हो या कहीं से भी हो, अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये कहा जा रहा है कि 1 लाख में आपको 4 गाड़ी दे देंगे, 5 गाड़ी दे देंगे, लेकर जाइए हमारे यहाँ से और दुकान खोलिए, तो वो बकवास कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकली इस वक़्त मार्केट में एक गाड़ी की 50,000 रुपए, 60,000 रुपए कीमत जा रही है। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, जो मैंने पता किया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1 लाख में 4 गाड़ी तो आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाली है। आप कहीं से भी माल उठाने के लिए चले जाइए, नहीं मिलने वाली। ठीक है? आप किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए, आपको ये नहीं होने वाला कि 1 लाख में 4 गाड़ी मिल जाएगा और आप आगे एक-एक को 50-50 हज़ार में, 1-1 लाख में बेच के कमाइएगा मोटा इनकम, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये पहली चीज़ है कि एक गाड़ी कम से कम 50-60 हज़ार में आपको खरीदनी पड़ेगी। उस हिसाब से कितना एक खरीदना कितने का सेट खरीदना पड़ता है, तब जाके बिज़नेस स्टार्ट होगा, ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक गाड़ी 50 से 60 हज़ार आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ लाइसेंस वगैरह जो आपके पास भी होना चाहिए और आप जिस कंपनी से ये इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी खरीद रहे हैं, उसके पास भी होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि लाइसेंस के तौर पर आपके पास आधार उद्योग का लाइसेंस, एमएसएमई का लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर 20 लाख से कम में आपको नहीं लगेगा, लेकिन 20 लाख से ऊपर की अगर जो है कमाई होती है, तो उस केस में भी जीएसटी नंबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको डीलरशिप लेना है, आप डीलरशिप ले रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि डीलरशिप सर्टिफ़िकेट जो आपको डीलरशिप दे रहा है, उससे आपको डीलरशिप सर्टिफ़िकेट जो है वो भी लेना है, ठीक है? अब एक और चीज़ है कि आपको आईकैट नाम से गवर्नमेंट का सेंटर है जो हर गाड़ी को अप्रूव करती है, जिस जिस भी कंपनी की डीलरशिप आप ले रहे हैं उससे पहले आपको ये पूछना है कि आईकैट का सर्टिफ़िकेट आपके पास है कि नहीं? वो हमें दिखाइए और उसकी एक कॉपी हमारे पास हमें भेजिए, ताकि हमारे पास वो रहे क्योंकि ये देख लीजिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ियाँ जो है आईकैट में रजिस्टर हैं या नहीं, ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आगे गाड़ी बेचेंगे और उसमें कुछ खराबी हुई, तो फिर उसके लिए फिर जो मतलब ज़िम्मेदारी कंपनी उठाती है, इसी के ज़रिए उठाती है और उसकी खराबी वगैरह को ठीक किया जाता है, इसी के ज़रिए वो ठीक करके फिर आगे वापस भेजते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है आईकैट का सर्टिफ़िकेट। तो ये जिससे आप डीलरशिप लेंगे, उसके पास आईकैट का सर्टिफ़िकेट है कि नहीं, ये आपको पता करना है। और एक चीज़ है कि
कंपनी किसी तरह का इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करवा रही है या नहीं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ताकि आप जो हैं उनसे माल जब खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं तो पब्लिक कस्टमर जो है वो इंश्योरेंस ले ना ले उनका ऊपर है, लेकिन कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है या नहीं, ये आपको जानना चाहिए। ये कुछ लीगल काम है, जानकारियाँ हैं जो आपके पास होनी चाहिए डीलरशिप लेने से पहले, इन बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भई कंपनी जो भी हो, जहाँ की भी हो, वहाँ पे खुद आपको जाना है पर्सनली माल खरीदने के लिए, आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ हर तरह की जानकारी लेनी है, जाँच-परख करना है। पर्सनली विज़िट करके, उसके बाद ही आप जो है पार्टी को पैसे दीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। किसी को भी घर बैठे पहले ही बिना कुछ देखे जाने आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसे मत कर दीजिएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही गाड़ी के पार्ट्स उस कंपनी के पास अवेलेबल हैं या नहीं, ये भी आपको पता कर लेना है पहले ही, क्योंकि अगर कुछ भी खराबी होती है और गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर कस्टमर आप पे चढ़ेगा और आप मुश्किल में पड़ जाएँगे। तो इसीलिए आपको जिस भी कंपनी से आप माल उठा रहे हैं, उसको प पूछ लेना है कि भाई पार्ट्स का अवेलेबिलिटी है या नहीं, मतलब वो पार्ट्स उनके पास अवेलेबल है या नहीं, ये आपको पता करके रखना है, तब जाके डीलरशिप लेनी है, बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो देखिए इन्वेस्टमेंट हो या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पे अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खुद का या रेंट पे एक 10 बाय 10 का शॉप आपको लेना होगा। अब 6 गाड़ियों का सेट हो या 12 गाड़ियों का सेट हो या फिर 24 गाड़ियों का सेट हो। आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से कोई एक सेट आपको चुनना पड़ेगा और उस हिसाब से आप उतनी ही गाड़ियों को लेके आप अपना बिज़नेस, अपना शोरूम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर अमाउंट की बात करें तो देखिए 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसमें पड़ जाता है। ठीक है? जिसमें गाड़ियों का खर्चा है, शोरूम वगैरह, शॉप वगैरह जो आप रेंट पे लेंगे उसका खर्चा है, कुछ और भी छोटे-बड़े खर्चे हैं, सब मिलाकर अगर शुरुआत कम से कम की देखें तो 2.5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 10 लाख तक का खर्चा, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको पड़ सकता है। पर मेरे हिसाब से अगर देखें तो जिस तरह का आपका बजट है उस हिसाब से आप शुरू करें, बहुत ज़्यादा बजट लेके आपको शुरुआत में उतरना भी नहीं है। आपको कम बजट के साथ ही उतरना है, शुरुआत में मार्केट पकड़ना है, मार्केट में जमना है, उसके बाद धीरे-धीरे अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। शुरुआत में ही इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब ये भी है कि इस बिज़नेस को कहाँ पे शुरू किया जाए, किस तरह का लोकेशन होना चाहिए। तो लोकेशन देखिए हमेशा भीड़-भाड़ वाला ही हो, ऐसा हो जहाँ पे लोगों का हमेशा आना-जाना लगा रहे, जैसे कि मेन मार्केट वगैरह जो है, इस तरह का एरिया, इस तरह का लोकेशन होना चाहिए। एक बात बताना जो रह गया वो ये कि देखिए इसमें बैटरी की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये बैटरी से चलता है। बैटरी इलेक्ट्रिक से चार्ज होती है और फिर बैटरी से गाड़ी चलती है। तो 2 तरह की बैटरी होती है, ग्रेफ़ाइल बैटरी और लिथियम बैटरी। तो आप जो गाड़ियाँ ले रहे हैं उसमें ग्रेफ़ाइल बैटरी लगी है या लिथियम बैटरी लगी है, ये सब कुछ आपको जानकारी लेना अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनी से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकि आप जब डीलरशिप ले रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ पता रहे और आप अपने कस्टमर को हर एक चीज़ बता पाएँ। तो इस तरह से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। प्रॉफ़िट मार्जिन की अगर बात करें तो देखिए जैसे मैंने कहा, आप इन्वेस्टमेंट जितना कर रहे हैं, आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है, महीने की अच्छी इनकम आपकी हो सकती है।